हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टेज पर। साथियों, आज हम लोग क्लास करेंगे भौतिक विज्ञान में और टॉपिक हमारा रहने वाला है पदार्थ गुण और इसके सब टॉपिक होंगे आपके। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपकी, जैसे प्रत्यास्था, पृष्ठ तनाव, द्रव्यों का प्रवाह और आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आपके टॉपिक रहेंगे, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम में बनते हैं वो सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी साथी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो में हम लोग ऐसे पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो आपके होने वाले एनटीपीसी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 23 है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 22 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो भी आपने वीडियोस नहीं देखे, वो क्लास कवर नहीं किए, तो जाइए वो भी देख लीजिए। जैसे ही क्लास खत्म होती है उसकी मैं प्लेलिस्ट आपको लगा दूंगा। जो भी आपकी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, जाइए कवर करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं आपके सारे पीवाईक्यू हैं और पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आपके जो है आने वाला एग्जाम होगा उससे ही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की एक टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको एकदम फ्री कंटेंट मिलने वाला है, एकदम फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और इसमें आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे और हर मॉक टेस्ट में आपके 20 साइंस के क्वेश्चन रहने वाले, यानी आपके लगभग 500 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इसी टेस्ट सीरीज से, आपके साइंस की टेस्ट सीरीज से आपके। तो जाइए कवर करिए, एकदम फ्री में रहने वाली है। और इसको पाने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ ही आपको ये फ्री में कंटेंट मिल जाएगा, फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्वेरी करनी है, आपको समस्या आती है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको डाउट कोई करना है, तो आप हमारे ये नंबर है इस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप का नंबर है, इसके अलावा कॉल का नंबर है, इस पर संपर्क कर से हमको अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले देखिए टॉपिक हमारा क्या है, पदार्थ के गुण। और पदार्थ के गुण में से पहला हमारा सब टॉपिक है वो है प्रत्यास्थता। इसको हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कुछ कम ही आए थे, इससे लगभग 4 क्वेश्चन आए होंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमको सारे टॉपिक कवर करते हुए चलना है, कोई भी टॉपिक हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जब आकार में बदलाव होता है, ये आपको याद रखना है, आकार में बदलाव। तो जब आकार में बदलाव होता है तो जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है हमारी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती है। 20 का सही आंसर रहने वाला है प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया भी आपके। देखिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो सबसे पहले ये एक ऐसी यांत्रिक ऊर्जा होती है। कैसी यांत्रिक ऊर्जा, तो ये एक ऐसी यांत्रिक ऊर्जा होती है जो उस पदार्थ के आयतन या आकार को विकृत करने के कारण उस पदार्थ के अंदर क्या होती है, संग्रहित होती है। जब आकार में बदलाव होता है तो क्या होता है, प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें आकार में बदलाव हुआ है, विकृत हुई है, और उससे जो ऊर्जा संग्रहित हुई है वो हमारी क्या होगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इसमें बताना खाली स्थान भरना है, ऊर्जा है, इसमें कैसी ऊर्जा होगी आपको, जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी तो कैसी होगी, वो बढ़ती है, उसमें इसमें बढ़ेगी। सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि उसमें आप काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको जेई में आया था क्वेश्चन ये, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है आपकी किसी एक शिफ्ट में, तो इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ। क्वेश्चन देखिए, बिना भंजन के पदार्थ को विकृत होने की योग्यता कहलाती है। मतलब आपको बिना उसे तोड़े यदि पदार्थ को आप उसकी जो आकार में परिवर्तन कर दें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। देखिए, यदि किसी पदार्थ को हम भार लगाकर विकृत किया जाए, ठीक है, मान लीजिए कोई गेंद है, ठीक है, एक गेंद है, रबड़ की गेंद आप मान लीजिए, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं, भार लगा के उसको जो है उसकी विकृत कर देते हैं। लेकिन जब आप भार हटाते हैं तो वह उसी अवस्था में रहती है, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, गोल नहीं रहती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इस गुण को हम लोग गेंद का क्या कहेंगे, तो उस गेंद का हम लोग सुगठपन कहते हैं। क्या कहते हैं, सुगठपन कहते हैं। तो क्या होगा, बिना भंजन के उसका क्या आकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए सी इसका सही आंसर रहने वाला है। बिना भंजन के जो विकृत पदार्थ होता है उसे सुगठ्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रतिस्थापन गुणांक कितना होता है, प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है। देखिए, ये गुणांक होता है, ये आपका पहले गुणांक, ये 0 से 1 तक आपका रहता है, ठीक है, 0 से 1 तक रहता है। तो जीरो किसका होता है, तो जीरो होता है जो पूर्णता कैसे होती है, पूर्णता अप्रत्यास्थ संघट
जो वस्तुएं होती हैं उनका जो प्रत्यास्थ गुणांक होता है वो कैसा होता है, 0 होता है। 0 से 1 तक, तो ये इसके बीच में अगर है तो ये होती हैं वास्तविक अप्रत्यास्थ। कैसी होती हैं? वास्तविक अप्रत्यास्थ संघट। इसके बाद जो एक होती हैं, ठीक है, जो एक होती है वो कैसी होती है आपकी, तो वो होती है आपकी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं होती हैं वो एक होती है, उनका गुणांक प्रत्यास्थ गुणांक एक होता है, एक इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे, वो हमारा टॉपिक हुआ पृष्ठ तनाव या कोशिकत्व। इसके जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है। देखिए जो ब्लॉटिंग पेपर होता है इसमें एक महीन छिद्र होते हैं, ठीक है, इसमें ये पेपर है, इसमें क्या है, महीन छिद्र होंगे। ठीक है, तो यही आप जो कपड़े की देखिए, जो आप पानी में डालिए, आधा पानी डालिए, पानी अपने आप कपड़े पे ऊपर चढ़ने लगता है, उसी प्रकार से ब्लॉटिंग पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर होता है, इसमें स्याही कैसी होती है, ऊपर अपने आप बढ़ने लगती है। तो ये जो गुण होता है वो कैसा गुण होता है, तो ये कोशिकत्व गुण होता है, यानी कोशिका या कैपिलरी क्रिया के साथ सोखता है, इसलिए 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, 20 का सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में 2 बार क्वेश्चन आपके आ चुका है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में इसमें किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। जो मिट्टी का तेल होता है, जो लालटेन की बत्ती होती है, इसमें किस गुण के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि आप कपड़ा मिट्टी के तेल में देखिए, आप जो लालटेन बत्ती होती है वो कैसी होती है, उसमें भी छिद्र होते हैं, कपड़ा ऊपर चढ़ता है। जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, बाल्टी पेपर कैसे स्याही सूखता है, उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है कि ऊपर कैसे चढ़ता है, तो सही आंसर क्या होगा, कोशिकत्व के कारण चढ़ता है। जो कोशिका होती है, छिद्र होते हैं, उसके माध्यम से ऊपर चढ़ता चला जाता है। 20 का सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। इस परिघटना को कहा जाता है आपका पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन ये आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया भी है, और हो सकता है ग्रुप डी में इस बार आ जाए, या एनटीपीसी एग्जाम में पुनः ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले। आगे देखिए, जल की गिरती हुई बूंदें किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है, मतलब आपकी जो बूंद गिरेगी वो गोल ही क्यों होती है, ये आपको बताना है, ऐसा क्यों होता है। तो सही इसका आंसर रहने वाला है, तो जल का पृष्ठीय तनाव होता है, इसके कारण आपकी जो जल की बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। गिरती हुई बूंदें कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं। ए इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हमारे टेस्ट पास के बारे में। देखिए साथी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या एसएससी एग्जाम की तैयारी करना है, किसी भी एसएससी, चाहे आप सीजीएल एग्जाम की, एमटीएस, सीएचएसएल, 10+2, ये जो आपकी हैं, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक हो गया आपका, टीचिंग का एग्जाम हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, स्टेट पीसी, उन सभी के लिए हम लेकर आए एक टेस्ट पास जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। इस टेस्ट पास में आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा, और इस टेस्ट पास में आपको ऐसे आपको मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट मिलेंगे। आप यदि एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको मॉक टेस्ट देना है, तो ऐसा नहीं है आपकी एसएससी के ही एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप रेलवे चाहें तो रेलवे का भी दे सकते हैं। 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 में मिलने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन लगभग वही रहते हैं, बस थोड़ा वो टॉपिक इधर उधर चेंज होता रहता है। तो यदि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं, हो सकता है आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपने इस बार रेलवे का पेपर भरा हो, लेकिन आप एसएससी का भी तो फोकस कर रहे हैं, तो इसी को देखते हुए आप रेलवे का मॉक टेस्ट दे सकते हैं 49 रुपये में, और उसी 49 रुपये में आप एसएससी का भी आप दे सकते हैं। जितने भी लगभग 250 प्लस एग्जाम है, उन सभी के मॉक टेस्ट आपको मात्र 49 में मिल जाएंगे अपनी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। और इस पास को प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम वेब को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ ही आपको ये टेस्ट पास मिल जाएगा। चाहिए परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि ये साइंस क्लास आपकी डेली आ जाती है, सुबह 10:10 पे आपको क्लास आ जाती है। तो जिन साथियों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि सुबह 10:10 पे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको
वीडियो देखें, क्लास करें और अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छा करते रहें। इसके अलावा जो वर्तमान में अभी क्लास चल रही है इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दो जगह आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी, एक हमारे ऐप पर, दूसरा हमारा टेलीग्राम चैनल पर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर रहने वाला है कि द्रव की सतह जो होती है गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ठीक है, ये आपका बीकर है, इसमें आप पानी भरा है। ठीक है, ये आपका पानी भरा है, तो ये कैसा है, तो ये तो आपका, और ये मान लीजिए आपका पानी चल रहा है। ठीक है, टैंक है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो पानी होगा, ये कैसे है, पीछे की ओर जाएगा, जो और टैंक पीछे की ओर धकेलेगा, जो पानी होता है वो पीछे की ओर जाएगा। ठीक है, ये कह रहा था क्वेश्चन आपके लिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक आदर्श तरल, खालिस्तान बनना है, ये क्या होता है ये आपको बताना है कि आदर्श तरल क्या होता है। ठीक है, तो आदर्श तरल जो होता है वो होता है आपका घर्षण रहित और असंपीडीय होता है। ठीक है, घर्षण रहित और असंपीडीय होता है, डी इसका सही आंसर होगा। घर्षण सॉरी, आदर्श तरल की हम लोग बात करें तो जो इसका सतह होती है इसमें तनाव बिल्कुल नहीं होता है, तनाव शून्य होता है। ये आपको याद रखना है कि आदर्श तरल में जो पदार्थ होता है इसका तनाव कैसा आता है, सतह पर तनाव कैसा होगा, नहीं होता है। आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर। जो आदर्श तरल होता है उसमें घर्षण रहित, घर्षण नहीं होता है और संपीडीय होता है, संपीडीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, कील इसलिए डूब जाती है, लोहे की जो कील होती है इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, जबकि कॉर्क का कम होता है, इसलिए कॉर्क तैरता रहता है और कील डूब जाती है। तो सही आंसर क्या रहने वाला है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। जो लोहे की कील होती है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। देखिए, कोई भी वस्तु हो जिसका पानी का घनत्व से अधिक घनत्व होगा उसका वो की वस्तु है वो डूब जाएगी, जिसका कम होगा वो तैरती रहेगी, इसलिए 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय खालिस्तान बनना है किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो सही इसका आंसर रहने वाला वो है आपका ऊर्जा, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर बर्नौली प्रमेय है ये। देखिए बर्नौली प्रमेय होती क्या है, तो देखिए ये होती है आपकी पी, ये आपका जो फार्मूला भी आपको मैं बता रहा हूँ, पी प्लस हाफ रो। देखिए ये रो है, ये आपको याद रखना है, पी नहीं आपको पढ़ना है, रो पढ़ना है, वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये आपकी होती है बर्नौली प्रमेय। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो एच हमारा होता है ये क्या होती है, तो ये हमारी होती है ऊंचाई, क्या होगी कि आपकी ऊंचाई, एच फॉर हाइट। जी हमारा क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रो है। वी क्या है हमारा, तो बी हमारा है द्रव का वेग, द्रव का वेग, और पी हमारा क्या है, द्रव का घनत्व। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सही आंसर क्या होगा इसका, डी सही आंसर हो जाएगा। जो बर्नौली प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर समान रूप से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निस्तरण 0.00001 मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगेगी, बर्नौली प्रमेय लग जाएगी। तो बी हमारा कितना है, तो ये आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, क्यू हमारा कितना है, तो ये हमारा है 1 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, इसी को हम लोग 1 2 3 4 है ना, इसलिए इसको हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका है। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे, F बराबर
क्या होगा, रो जी एच इंटू ए। तो जो रो जी एच आपको देखिए, रो जी एच तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो आपको ए होता है ये भी आपका क्या होता है, रो जी क्यू होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, समान होता है। चलिए मान रख देते हैं, तो क्या होगा, 1000 गुणे 10 गुणे 1 में गुणे 10⁻⁻4, तो ये आपका आ जाएगा 1 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है श्यानता कहा जाता है। 20 का सही आंसर होगा, जो द्रवों में घर्षण होता है वो श्यानता के कारण होता है, श्यानता 20 का सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, लेकिन उससे पहले ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्पादकता या आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, काफी क्वेश्चन भी आए हैं इस बार इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन खालिस्तान बनना है से संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सही है, इसका आंसर रहने वाला है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये जो है आधारित है। ठीक है, कि द्रव में पूर्णतः यहाँ जैसे द्रव है ये पूर्णतः या आंशिक रूप से, मान लीजिए जहाज है आपका, तो ये क्या है, आंशिक रूप से डूबा हुआ है ना, तो आंशिक रूप से डूबे हुए के कारण ऊपर की ओर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है और पिंड द्वारा विस्थापित द्रव की जो भार है इसके बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं होगा तो ये डूब जाएगा। ठीक है, हल्का होगा या आपको तैरता रहेगा, और जो भारी होगा तो डूब जाएगा। बराबर होना चाहिए, दो चीजें आपको होनी चाहिए, तो बराबर हो या तो हल्का हो। सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एएलपी और टेक के एग्जाम, टेक्नीशियन के एग्जाम में भी आया था, और एनटीपीसी एग्जाम में भी आपका स्टेज फर्स्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। आंसर बताने से पहले बताना चाहूंगा आपको, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है वो है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज थे, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था उत्प्लावकता का। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जैसा आपका 15 नंबर था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के कारण के परिमाण पर निर्भर करता है। ठीक है, उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करेगा। तो कौन निर्भर करता है, तो ये है कि तरल पदार्थ, जो तरल पदार्थ में उसका घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु के आयतन पर निर्भर करता है। जो उत्प्लावन बल होता है या आर्किमिडीज सिद्धांत होता है, वो तरल जो पदार्थ होगा उसमें घनत्व पर निर्भर करेगा, और जो डूबी वस्तु है, ठीक है, जितनी भी डूबी है उसके आयतन पर निर्भर कर देगा। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है कौन सा कथन गलत है ये। कुछ ऑप्शन दे लेते हैं। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, ये तो आपका सही होगा। आगे देखिए, उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती रहती है। आगे देखिए, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरेगी। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका गलत हो जाएगा। उत्प्लावक बल के भार से यदि कम होगी तो वस्तु तैरेगी नहीं, कैसी हो जाएगी, डूब जाएगी, डूब जाएगी। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु अंदर तैरती है, ये भी आपका ठीक होगा। ए बी सी आपका सही है, आपका सी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको कथन गलत बताना है। आगे क्वेश्चन देखिए। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। पुराने क्वेश्चन जैसा आया आपका, सही इसका आंसर रहने वाला वो आर्किमिडीज सिद्धांत होता है, इसके आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती हैं। सी इसका सही आंसर होगा, एनटीपीसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है। जहाजों की गति में वृद्धि का हिस्सा बनना है पर आधारित है, तो किस पर आधारित है, तो सही आंसर रहने वाला वो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। किसके, आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित। देखिए काफी यार आर्किमिडीज सिद्धांत आ गया है। होता क्या है आर्किमिडीज सिद्धांत, तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आवासीय कमी आती है, और जब भार में आवासीय कमी आती है तो भार में यह आवासीय कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो यही जो हमारा होता है ये हमारा आर्किमिडीज सिद्धांत होता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, वर्तमान जो अभी क्लास चल रही है पुनः बताना चाहूँगा, यदि आपको पीडीएफ चाहिए हमारी इसकी,
क्लास की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखते क्या है। ऊपरी प्रणोद और भार खलिस्तान बनाने में प्रयुक्त होते हैं। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहिए कि प्रणोद होता है क्या है। प्रणोद क्या होता है, तो किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं हम लोग, प्रणोद कहते हैं। तो सही इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो वो होगा आपके विपरीत दिशा। ठीक है, भार के विपरीत दिशा में ये प्रयुक्त होता है। ऊपरी प्रणोद और भार ये दोनों कहाँ प्रयुक्त होंगे, विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा, तो बाउंड फोर्स कहते हैं, बाउंड फोर्स कहते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है देखिए। एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा जाने वाले बल, उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। उत्प्लावन बल का आपको दूसरा नाम बताना है। ठीक है, यही आप क्वेश्चन है, जो उत्प्लावन है इसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम क्या रहने वाला, तो ये आपका उत्क्षेप। ठीक है, उत्क्षेप होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। सही आंसर क्या होगा, उत्क्षेप होगा, ये आपको याद रखना है, उत्क्षेप। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये बार मैं कह सकता हूँ इस पर मुझे चांसेस ज़्यादा है कि 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपको जेईई के एग्जाम में आ चुका है 2019 में, और ये अभी तक NTPC के एग्जाम में नहीं आया है या आपकी ग्रुप डी में एग्जाम में नहीं आया है। तो हो सकता है कि उत्प्लावन उनका दूसरा नाम पूछ दे, तो इसको आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है, तो क्या होगा, ये आपको बताना कि जलभान बहने लगेगा या सारी बर्फ तली में बैठ जाएगी, जलस्तर पूर्ववत रहेगा, या बर्फ गलने के साथ साथ जलस्तर का है वो कम होता जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत लगता है, और यहाँ पर आर्किमिडीज का सिद्धांत लगेगा तो ये कहेगा कि बर्फ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना उसका आयतन होगा। बर्फ का जितना आयतन होगा उतना ही पानी विस्थापित करेगा। तो सही आंसर रहने वाला है कि जल स्तर जो है आपका पूर्ववत रहेगा। जिस आप पानी और बर्फ के साथ मिला देते हैं, जितना भी भर जाएगा आपका, उतना ही आपका पानी रहने वाला है, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या सही आंसर होगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप खलिस्तान बनना है होगा, तो कैसा होता है उत्क्षेप बल, तो वस्तु के भार से कम होता है। ठीक है, वस्तु के भार से उस पर क्षेप बल होता है वो कम होता है, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत पे प्राप्त होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं, ये दोनों किस पर कार्य करते हैं या कहाँ पे कार्य करते हैं, ये आपको बताना है। तो सही इसका आंसर रहने वाला वो है विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। किसने, विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। कौन सा, सॉरी, बीच का सही आंसर होगा, विपरीत दिशाओं में इसके कार्य करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या हमारा है। किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है, किसी द्रव के तल में, ठीक है, तल के लंबवत कार्य करने वाला, तो उत्क्षेप कहलाता है। क्या कहलाएगा, उत्क्षेप कहलाएगा, ए इसका सही आंसर होगा, उत्क्षेप। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है, इस बल को क्या कहा जाएगा, तो ये उत्प्लावक बल कहा जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन शायद इजी लग रहे हो क्योंकि आपको उसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, लेकिन आप यदि फुटकर में ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो आप इसमें गच्चा खा जाओगे, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए क्वेश्चन जिस प्रकार से जितनी आपकी लैंग्वेज बन सकती है उस सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। आपको रट्टा मारना है, कुछ भी करिए, लेकिन आपको याद रखना है 20 का सही आंसर रहने वाला है उत्प्लावक बल। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए कौन सा है। निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है, आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है मतलब किसको डूबना नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखिए लेक्टोमीटर, तो ये तो डूब जाता है। ये आपको दूध, जो दूध की शुद्धता होती है उसको नापने का मता, आधा ही डूब जाता है आधा रहता है। चलिए आगे देखिए कुछ ऑप्शन क्या है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, ये आपका यही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा, ये सिद्धांत पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है, तो ये बर्नौली, जो बर्नौली प्रमेय है, बर्नौली का सिद्धांत है, उस पर आधारित है ये। किस पर, बर्नौली, बर्नौली सिद्धांत पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है।
निम्न में से क्या आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? क्या आधारित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर या ओडोमीटर। तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी ये इस पर आधारित नहीं है, क्योंकि पनडुब्बी है कि पूर्णतः डूब जाती है, लेकिन आर्किमिडीज सिद्धांत होता है वो वस्तु को तैराता है, इसलिए आर्किमिडीज सिद्धांत यहाँ पर लागू नहीं होता है पनडुब्बी पर। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल खालिस्तान बनाए होगा, तो कैसा होगा उत्क्षेप बल। तो सही आंसर रहने वाला है आपका वस्तु के भार के बराबर होगा, तो उत्क्षेप बल होगा। सी इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, सी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। जब एक पिंड किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है। इस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। इस नियम द्वारा, ये किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? तो किस नियम द्वारा स्पष्ट होगा, ये आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पर ये स्पष्ट होगा। पूरी आप कह सकते हो, ये एक प्रकार से डिफिनीशन है आर्किमिडीज सिद्धांत की, तो याद रखना है पूरा। ये आपको जितना भी आपका क्वेश्चन निकला है वो आपको याद रखना है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के खालिस्तान बनाए पर निर्भर करता है। तो ये आपको बताना है उत्प्लावन बल होता है किस पर निर्भर करता है। तो सही इसका आंसर रहने वाला है उत्प्लावन जो होता है वो घनत्व पर निर्भर करता है, जल के घनत्व पर निर्भर करता है, इसलिए 20 का सही आंसर होगा। कौन सा? 20 का सही आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद क्लास को बंद करेंगे। अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग अलग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। पहले क्वेश्चन देखेंगे, उत्प्लावन बल का खालिस्तान बनना है द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो किसके घनत्व और आयतन पर निर्भर करेगा? तो सही इसका आंसर रहने वाला वो परिमाण के, परिमाण जो बल का परिमाण के घनत्व, द्रव घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, इसलिए 20 का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आज क्लास के इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस किया जाएगा वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।